गैलेक्टिकोस। यार ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी रियल मैड्रिड फैन को ना एक्साइटमेंट से भर देता है। मतलब आप चाहे किसी भी एरा में देख लो, रियल मैड्रिड हमेशा से गैलेक्टिकोस के ऊपर पैसा तो भाई इन्वेस्ट करते आए हैं, खासकर फ्लोरेंटिनो पेरेज। मतलब गैलेक्टिकोस का मतलब ही सुनते आपके दिमाग में आता था बड़ी सी साइनिंग, बहुत बड़ा प्लेयर। तो ये मतलब रहा ही है शुरुआत से। बट अनफॉर्चुनेटली गैलेक्टिकोस वगैरह उतना हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहे हैं हमेशा, बट ठीक है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। बट हम गैलेक्टिकोस के बारे में ज़रूर बात करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि रिसेंटली भाई रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज आ गए हैं बिल्कुल ड्रैगन मोड में। जबी अलोंसो उन्होंने साइन करा, ट्रेंट आने वाला है, डीन हाउसन जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, करेरास के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। मतलब अभी सीजन खत्म भी नहीं हुआ है, उससे पहले इतनी साइनिंग्स एकदम कर ली हैं। और उसके बाद अब मार्केट में एक नया नया रूमर स्टार्ट हुआ है कि रियल मैड्रिड जो है 100 मिलियन साइनिंग के पीछे जाने वाली है, विच इज़ वेरी गुड भाई। टू बी ऑनेस्ट, ये तरीके का आपको अप्रोच ज़रूर चाहिए था, जिस तरीके का हमने ये वियर्ड सा सीजन अभी देखा है, ये करंट वाला जिसमें कार्लो एंचेलोटी फाइनली हमें छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद इस तरीके की जो अप्रोच क्लब ने दिखाई है, ये मुझे दिखाता है कि फाइनली 2-3 साल सोने के बाद रियल मैड्रिड ने चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा रोल जबी अलोंसो का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, कि उन्होंने पुश करा होगा भाई मेरे को साइनिंग्स चाहिए तभी मैं आऊँगा। नहीं तो ये कार्लो एंचेलोटी की तरह नहीं कि चलो ठीक है मालिक कह रहे हैं वैसे ही चला लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे नहीं होता है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे आ रहे हो तो आपकी प्रोजेक्ट पे किस तरीके की सक्सेस होगी, क्या होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको क्लब से मांगने पड़ेंगे। एंड आई थिंक जबी अलोंसो ने वो रिसोर्सेज उनसे मांगे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि ये 100 मिलियन जो गैलेक्टिकोस साइनिंग है ये कौन हो सकता है। एक दो चीज़ें मैं बस शुरुआत में बता दूं भाई। पहली बात तो ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि जो प्लेयर मैं आपको बोलूंगा रियल मैड्रिड इसी को खरीदने जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो प्लीज़ वियर्ड से कमेंट मत करना, रहे वो तो ये थोड़ी होगा, वो थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऑब्वियसली मैं आपको जो प्लेयर बता रहा हूँ मैं उसके साथ आपको प्रॉपर पॉइंट्स भी बताऊंगा कि क्यों मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि ये प्लेयर हो सकता है। यू मे नॉट अग्री विद मी, दैट्स कंप्लीटली ओके, बट दैट डजंट मीन कि आगे आ रहे ये थोड़ी ले लेंगे, वो थोड़ी ले लेंगे, दैट्स ओके। जो भी कमेंट, जो भी वीडियो क्रिएटर, जो भी आर्टिकल लिख रहा है, सब अंदाजे से लिख रहे हैं। किसी को नहीं पता भाई कौन आने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि पेरेज ने फोन करके बता दिया कि हाँ भाई मैं ये खरीद रहा हूँ। कोई किसी को कुछ नहीं बताता है, सब सिर्फ गेसेस मारते हैं। तो मैं भी अपना गेस मार रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग जबी अलोंसो को थोड़ा रीड करने के बाद और रियल मैड्रिड की जो करंट कंडीशन है उसको रीड करने के बाद। सो आई होप यू गाइज वुड रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। अभी भी यार आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं करते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट काइंडली शेयर विद योर फेलो फुटबॉल फ्रेंड्स, मदरस्ताज एंड ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई 100 मिलियन साइनिंग ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं जिसमें आप देख सकते हो कि 1 to 2 साइनिंग आफ्टर द क्लब वर्ल्ड कप डिपेंडिंग ऑन द टीम परफॉर्मेंस। एएस मारोटो ने ये बताया है। उसके बाद अभी दूसरा देख सकते हो कि रियल मैड्रिड इज सीरियसली कंसिडरिंग साइनिंग अ गैलेक्टिको 100 मिलियन का दोबारा। तो भाई Twitter is full of these kind of rumors as of now, and I personally feel कि these are not just rumors. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को पता है कि हमें एक ठीक ठाक ओवरऑल टीम का करना पड़ेगा, जिसमें कुछ टीमों को, जिसमें कुछ प्लेयर्स को बेचना भी पड़ेगा और कुछ प्लेयर्स को हमें लेना भी पड़ेगा। इसीलिए रूमर्स चल रहे हैं। You may not know the exact person, but I have a feeling that it is true. Real Madrid will definitely buy at least one player of 100 million. And इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस समर जो ट्रांसफर विंडो है काफ़ी कुछ डिपेंड करता है द आउटकम ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप। यही रीज़न है कि क्लब वर्ल्ड कप को इतना सीरियस लिया जा रहा है। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं, मैं ऊपर लिंक भी लगा दूंगा। तो डीन हाउसन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, ट्रेंट ऑलरेडी आ चुका है, जबी आ चुका है। उसके बाद करेरास मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा। लेट्स सी वो आता है कि नहीं आता, क्योंकि मतलब क्लब वर्ल्ड कप तक आता है कि नहीं आता, क्योंकि बेनफिका इज ऑल्सो इन द क्लब वर्ल्ड कप, तो वो अपने ऑब्वियसली प्लेयर को क्यों खोना चाहेंगे अभी। बट स्टिल लेट्स सी, दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन वाला पार्ट। तो ये होने के बाद तो मुझे लगा कि यार मेरे को एक 100 मिलियन के बारे में बात करनी चाहिए कि मुझे क्या लगता है कि वो प्लेयर कौन है। ठीक है, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग वो प्लेयर कौन हो सकता है? फ्लोरियन वर्ट्स, सलीबा, एलेजेंड्रो बस्तोनी, मे बी विक्टर गिकेरिश 70-80 मिलियन के आसपास वो भी पड़ेगा। आप मोस्ट प्रॉब्ली 100 मिलियन में यही सब चीज़ें बताओगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि इनमें से रियल मैड्रिड किसी को भी नहीं लेने वाली है। ठीक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग से 100 मिलियन साइनिंग रियल मैड्रिड के लिए होने वाले हैं इज एंजो फर्नांडिस फ्रॉम चेल्सी। अब कुछ लोगों के लिए शॉकिंग होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली लाइव में भी ये चीज़ बोली थी कि एंजो फर्नांडिस बहुत बढ़िया प्लेयर है ऑल दैट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ये एंजो फर्नांडिस वाली बात बोल रहा हूँ। आप स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हो। ये अर्जेंटीनियन रिपोर्टर्स ने एक रिपोर्ट दी थी कि रियल मैड्रिड
ऑलरेडी जो है एक चेल्सी वाले प्लेयर के ऑलरेडी टच में है एंड दैट प्लेयर ऑलरेडी नोज। यही रीज़न है कि वो जो प्लेयर है वो, उसके बाद आप एक और इमेज मेरी नीचे देख सकते हो जो मैंने लगाई है, वो प्लेयर एंड उनकी जो पार्टनर है दैट इज वेलेंटीना, वो ऑलरेडी स्पेन में घर ढूंढ रहे हैं। यूलियन एल्वारेज जो कि अर्जेंटीनियन जो ऑलरेडी स्पेन में रहते हैं, एटलेटिको मैड्रिड में खेलते हैं, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं और उन्हीं के नेबरहुड में जो एंजो फर्नांडिस है एज पर रूमर्स अपना घर ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। तो एज पर रूमर्स चेल्सी इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट रियल मैड्रिड इज लुकिंग फॉर अ मिडफील्डर। ठीक है, तो चेल्सी, एंजो फर्नांडिस, रियल मैड्रिड, तीनों को ये चीज पता है कि हाँ एक ट्रांसफर की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप बोल सकते हैं और एंजो फर्नांडिस हम तो ऑलरेडी स्टेलर को लेने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं पहले ये जो एयर है इसको क्लीन कर दूं। एंजेलो स्टेलर इज अ डिफरेंट प्रोफाइल प्लेयर एंड एंजो फर्नांडिस इज अ डिफरेंट प्रोफाइल प्लेयर। एंजेलो स्टेलर इज मोर लाइक सिबियोस या फिर मे बी चोआमनी की जगह खेल सकता है, वो थोड़ा सा उस टाइप का प्लेयर है। एंजो फर्नांडिस आपके लिए एक मॉडरिच का रिप्लेसमेंट है, एक वो प्लेयर जो आपके लिए पासेस करेगा, जो आपके लिए इंटरसेप्शन करेगा, जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो प्रेस करेगा, जो शॉट्स ऑन टारगेट लेके गोल्स भी मारेगा, जिस तरीके का प्लेयर अपने प्राइम में मॉडरिच हुआ करता था। मतलब आप यार ये सोचो कि एंजो फर्नांडिस 24-25 साल का है, प्रीमियर लीग में खेल रहा है जहां पे मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, यूनाइटेड, इस टाइप की एकदम बहुत ही बढ़िया टीम्स खेलती हैं। और अब हमको भी पता है यार प्रीमियर लीग की क्वालिटी इज डेफिनेटली वेरी गुड। आप वर्ल्ड कप में उठा लो, जो भाई की परफॉर्मेंस थी टू गुड, और जो इनके साउथ अमेरिकन कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी वो बहुत बढ़िया खेलता है, एकदम प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर। आप कभी भी उसकी रेटिंग अगर सोफा स्कोर पे उठा लोगे हर मैच में, डजंट मैटर चेल्सी का क्या रिजल्ट है, वो 8.3, 8.4, 8.5 से हमेशा ऊपर होती है। जो उसको दिया गया काम वो आपको करके देगा, बॉल इंटरसेप्ट करके देगा, प्रेस करके देगा, शॉट्स ऑन टारगेट। अब तो रिसेंटली गोल्स भी मारने शुरू कर दिए भाई ने। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का रोल आपको कोच ने दिया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इस टाइम पे इस टाइप का मिडफील्डर जरूर मिस कर रही है एंड दे ऑल्सो नो दैट एंड टू बी ऑनेस्ट जबी अलॉन्सो नोज दैट। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्टैट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मैंने कुछ थोड़े से स्टैट्स निकाले हैं फॉर टू सपोर्ट माय फैक्ट, टू सपोर्ट माय अंडरस्टैंडिंग और माय ये जो मैं र्यूमर दे रहा हूँ आपको एंजो फर्नांडिस का। अगर आप देखो ये 2024-25 प्रीमियर लीग सीजन के कुछ स्टैट्स हैं। प्रोग्रेसिव पासिस पर 90, यानी कि जो आपकी टीम को एक तरीके से गेम बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.87, जो कि 87% के आसपास है परसेंटाइल की फॉर्म में अगर आप देखो। उसके बाद फाइनल थर्ड पासिस पर 90, जो कि फाइनल थर्ड में फेंके जाते हैं, या तो लॉन्ग बॉल गई होगी या बहुत ही बढ़िया थ्रू पास दिया होगा, जो इस टाइप के पासेस होते हैं जो इनडायरेक्टली आपके लिए चांस क्रिएट कर देते हैं जाके, वो 12.4 के आसपास जो एंजो फर्नांडिस की फिगर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 91 परसेंटाइल। उसके बाद प्रेशर 1, एक बहुत ही टाइट स्पेस में प्रेशर में जब आपको 2-3 प्लेयर प्रेस कर रहे हैं उसमें आपने कितनी बॉल को होल्ड करा है या फिर विन करा है, पर 90 जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 5.2 विच इज 78 परसेंटाइल के आसपास। एंड फाइनली असिस्ट पर 90, जो एक्स से XG होता है हमारा, वो सब मिला के यहाँ पे XA की बात कर रहे हैं विच इज 0.33 विच इज 99% के आसपास, परसेंटाइल के आसपास। तो भाई प्रीमियर लीग जैसी लीग में जहाँ पे सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे हैं, आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, उस जैसी प्रोफाइल जैसे प्लेयर्स के बीच में इस तरीके के स्टैट्स रखना, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इज फैंटास्टिक थिंग टू डू। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार सिर्फ एंजो फर्नांडिस क्यों? मतलब मैं आपके लिए क्वेश्चन रखता हूँ, आपको क्या लगता है इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में एंजो फर्नांडिस के अलावा एंजो फर्नांडिस का कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? मे बी आर्सेनल के डेक्लन राइस, और मे बी जो मुझे लगता है दैट इज PSG के विटीनिया। अब ये बात तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि PSG वाले चाहे विटीनिया को ना लीड्स यूनाइटेड को बेच देंगे, पर वो आपको नहीं बेचेंगे ड्यू टू एम्बापे सागा जो हो चुका है। अब इतना बैड ब्लड हो चुका है रियल मैड्रिड और PSG के बीच में कि आप भूल जाओ, जब तक मतलब नसीर अल खिलाफी और जब तक पेरेज रहने वाले हैं तब तक इनका कोई बिजनेस एज सच होने वाला है। बाद में कोई फ्यूचर प्रेसिडेंट आके वो चीज़ों को सॉल्व कर ले तो अलग चीज़ है। तो विटीनिया तो आपके पास नहीं आने वाला। रही बात डेक्लन राइस की, तो डेक्लन राइस यार जस्ट बिकॉज उसने 2 गोल स्कोर कर दिए दैट डजंट मीन कि वो रियल मैड्रिड काइंड ऑफ प्लेयर बन गया है। ही इज अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अ बैड प्लेयर, ही इज ऑल्सो अ कंप्लीट प्लेयर। बट इसमें ना एक चीज़ मुझे और लगती है, जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं ना, जब वो डायरेक्टली फ्रॉम स्पेन टू यहाँ पे आते हैं तो वो थोड़ा सा डायरेक्ट फ्रॉम इंग्लैंड टू यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। आप हिस्ट्री उठा लो, माइकल ओवन उठा लो, लिवरपूल से रियल मैड्रिड आए, बेकार, बहुत ही बेकार साइनिंग। आप डेविड बेकम उठा लो, मे बी ऑफ द फील्ड
आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर फाइनेंशियली वो बहुत बढ़िया साइनिंग थी, बट ऑन द फील्ड कोई ऐसा बहुत बड़ा कारनामा नहीं करा उन्होंने कि आप बोलो यार ये तो दुनिया ही बदल दी इन्होंने तो बिल्कुल। ठीक है, उसी हिसाब से आप अगर गैरेथ बेल को भी उठा लो, ऑल्दो गैरेथ बेल के स्टैट्स आर वेरी गुड, बट उन्होंने भी स्ट्रगल किया भाई अडाप्ट करने में। द ओनली एक्सेप्शन इज जूड बेलिंगम, क्योंकि जूड बेलिंगम ऑलरेडी बोरुसिया डॉर्टमुंड में जर्मनी में खेल के आया है, तो यूरोप में उसको खेलने का एक्सपीरियंस हो गया है, एंड उसका माइंडसेट भाई इन सब प्लेयर से बहुत ही अलग है, तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो किसी भी इंग्लिश प्लेयर पे जाने से पहले ना, मतलब इवन ट्रेंट भी अभी आ रहा है, मुझे ट्रेंट का भी नहीं पता उसको कैसे अडाप्ट करने में टाइम लगेगा। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि हो सकता है बहुत अच्छा करे, क्योंकि आज का यूथ अलग है, इनका माइंडसेट अलग है, पहले के प्लेयर अलग हुआ करते थे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंग्लिश प्लेयर के पीछे जाने से ना स्पेनिश टीम थोड़ा सा हमेशा ही हिचकती हैं यार कहीं ना कहीं। पर वहीं पे एक साउथ अमेरिकन प्लेयर, एक अर्जेंटीनियन प्लेयर जैसे कि एंजो फर्नांडिस, भाई इनका डीएनए अलग होता है फुटबॉल को लेके। आप चाहे ब्राजील के उठा लो, चाहे अर्जेंटीना के उठा लो, चाहे कोलंबिया के उठा लो, उनका ना फुटबॉल खेलने का तरीका, उनका जो फुटबॉल के प्रति प्रेम, या फिर आप बहुत चीज़ें कह सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट फैक्टर। वो बाकी प्लेयर से ऑलरेडी अलग होते हैं, और मुझे लगता है कि यहीं पे जो एंजो फर्नांडिस हैं ये बहुत ही फिट बैठेंगे। अब आप बोल सकते हो यार कि अब ये हम सब बातें कर रहे हैं, चेल्सी भी तो बेचना चाहेगी, तभी तो चेल्सी अपने इतने बड़े प्लेयर को क्यों बेचना चाहेगी। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि चेल्सी क्यों बेचना चाहेगी एंजो फर्नांडिस को, क्यों उनकी मजबूरी होगी यहाँ पे बेचना, और उनके लिए फ़ायदा भी रहेगा टेक्निकली ये। तो 2023 से 25 के बीच में ऑलमोस्ट चेल्सी जो है मोर देन 700 मिलियन स्पेंड कर चुकी है। आप अगर उनकी साइनिंग्स देख लो, आप मतलब देख लो उन्होंने किस तरीके के प्लेयर खरीदे हैं। जैक्सन खरीदा है, मिडियो के खरीदा है, उसके बाद कैसाइडो खरीदा है, तो इस टाइप के प्लेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स पे, पेड्रो नेटो वगैरह, काफ़ी खर्चा करा है प्लेयर्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली उनकी, और बेचा को उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा किसी को है नहीं एज सच, कोई बड़ी साइनिंग जो है, कोई बड़ा प्लेयर उन्होंने एज सच बेचा नहीं है। आई थिंक मेसन माउंट को बेचा है मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके अलावा उन्होंने एज सच किसी को बेचा नहीं है। ठीक है, तो जब आपका 700 मिलियन से ज़्यादा का जब ये इस तरीके का आपका खर्चा हो गया है, तो आप अगर एंजो को, एज पर माई कैलकुलेशन एंड जितना मैंने रिसर्च करा है, अगर आप एंजो फर्नांडिस को ऑलमोस्ट 95 मिलियन यूरोस के आसपास निकाल देते हो, तो आप पीएसआर से बच जाओगे। व्हाट इज पीएसआर? ठीक है, पीएसआर इज प्रीमियर लीग प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल। प्रीमियर लीग में प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल होता है, विच इज नोन एज पीएसआर। उस पीएसआर की अपने डिडक्शंस हो जाते हैं, पॉइंट डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपने इस चीज को बैलेंस नहीं करा। इसको पहले एफएफपी बोला करते थे, काइंड ऑफ ये एफएफपी की तरह ही है, जो आपका फाइनेंशियल फेयर प्ले है, तो वो पीएसआर के अंडर आने लग गया है, जिसमें आपको पॉइंट्स आपके डिडक्ट करे जाते हैं, आप पे फाइन लग सकता है, आप पे सस्पेंशन हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। उससे बचने के लिए तो इन्होंने जो है, चेल्सी जो है, इनको 95 मिलियन के आसपास इनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप चाहोगे तो मैं पीएसआर को थोड़ा और बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा। मोटा मोटा ये समझ लो कि एफएफपी की तरह इनको पीएसआर को बैलेंस करना पड़ेगा, एंड उनको 95 मिलियन के आसपास यूरोज में एक प्लेयर निकालना होगा जिससे उनका पीएसआर यहाँ पे बैलेंस हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो 95 मिलियन 100 मिलियन के आसपास अपने प्लेयर को बेचने के लिए राजी होंगे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब फाइनली एक दो चीजें मैं बस में बताना चाहूंगा कि इसके आने से वाई जबी अलोंसो में रिक्वायर एंजो फर्नांडिस यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो भाई इसका सबसे बड़ा रीजन, मतलब मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, बट ठीक है, स्टिल आप लोगों को मैं बताने के लिए बता देता हूँ। डबल पिवट जो रोल जो जबी अलोंसो खिलाता है यहाँ पे, जो कि चाका पलेसियोस वगैरह वहाँ पे खेलते थे, वहाँ पे भाई एंजो फर्नांडिस आपके लिए एक ऐसा प्लेयर होगा जो आपकी टीम के गेम को ना भाई डिक्टेट करेगा, पूरे टेम्पो को यहाँ पे पकड़ लेगा। एंजो जो कि मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया था 6.9 प्रोग्रेसिव पासेस है इनके, उसके साथ साथ इनकी 4.9 रिकवरीज भी हैं पर 90। तो ये दिखाता है कि ये बिल्डअप एंड उसके साथ साथ काउंटर प्रेस जैसी जो चीज़ें जो 3-4-5 में जो अपनी 3 डिफेंडर्स वाली जो फॉर्मेशन में जबी अलोंसो खिलाते हैं, उसमें इस टाइप के मिडफील्डर की उनको जरूरत रहती है हमेशा। और एंजो फर्नांडिस जैसा प्लेयर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, वर्ल्ड कप जैसे परफॉर्मेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे खेल चुका है, प्रीमियर लीग में ऑलरेडी खेलता है, वो यहाँ पे फैंटास्टिक एड ऑन रियल मैड्रिड के लिए हो सकता है। उसके अलावा उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बहुत ही क्विकली वर्टिकल लिंक कर सके आपके बैक 3 के साथ, यानी कि आपके डिफेंडर्स और आपके नंबर 10 प्लेयर के साथ। तो जो उसकी लॉन्ग डायगनल एक्यूरेसी जो हमने अभी ऊपर देखी कि फाइनल थर्ड में पासेस डालना और मतलब प्रोग्रेसिव पासेस लेके जाना, वो इतना जबरदस्त है कि जो गेम को स्विच करने वाली जबी अलोंसो को चाहिए ना कि आपको नंबर 10 को पास कर देना है क्विकली, या आपके जो फुल बैक्स आगे आ रहे हैं उनको पासिंग करना, जो कि एंजेलो स्टिलर भी कर सकता है, वो दैट इज अ डिफरेंट प्रोफाइल। तो मे बी हाइपोथेटिकली आई एम जस्ट सेइंग कि
फॉर अ मोमेंट किसी मैच में शायद एंजो एंड एंजेलो स्टेलर दोनों स्टार्ट कर रहे होंगे, किसी मैच में मे बी ये एंजो और चुआमेनी कर रहे होंगे, फेडे वेलवर्डे कर रहे होंगे. तो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंजो फर्नांडिस. तो जो गेम को स्विच करने की जो टैक्टिक है वो इनके अंदर भाई भरी पड़ी है. मतलब ये प्लेयर उसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं बना है. जबी अलोंसो को इसी टाइप के प्लेयर की यहाँ पे जरूरत है. तो डेफिनेटली इट्स मोर लाइक एन एड ऑन फॉर जबी अलोंसो. फाइनली जो एक पॉइंट इसमें है जो मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता हूं, जिसके लिए शायद जबी अलोंसो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, दैट इज साउथ अमेरिकन मार्केट पे अपना कब्जा करना. भाई ऑन फील्ड पैसा खर्च करके प्लेयर को लाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऑफ फील्ड प्रॉफिटेबिलिटी निकालना इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट फॉर द क्लब. विनीसियस और रॉड्रिगो वगैरह एंड्रिक को लेने का भाई एक फैक्टर ये भी है कि आप ब्राजील पे अपना कब्जा कर रहे हो. ब्राजील के जितने आपके एक तरीके से व्यूअर्स बढ़ेंगे, जितना वहां से मार्केटिंग होगा, तो वो क्लब को बहुत फायदा होता है. बट साउथ अमेरिका में ब्राजील इज नॉट द ओनली क्लब एरिया. उसके अलावा अर्जेंटीना है वहाँ पे, उसके अलावा कोलंबिया है. तो कितने सारे और भी जो छोटे छोटे देश वहाँ पे, कोस्टा रिका, बोलीविया, इस टाइप के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी रियल मैड्रिड को अपना ऑरा भाई बढ़ाना है. तो अर्जेंटीना एक वो मार्केट है जहाँ पे थोड़ा मेसी टाइप का जो चीज़ है, बार्सिलोना टाइप की चीज़ है. रियल मैड्रिड का इतना बहुत ज़्यादा फैन नहीं है. आप अगर मतलब अब वो डी स्टेफनो वाला टाइम तो चला गया कि डी स्टेफनो को लोग याद करते हैं, वैसा तो नहीं, ऑब्वियसली मेसी उसमें याद करते हैं. तो भाई एक साउथ अमेरिकन प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप पेडिग्री जिसके पास है भाई, और उसके बाद वो बहुत ही मॉडेस्ट फिजिक में है, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है, माइंडसेट बहुत अच्छा है. आपकी जो साउथ अमेरिकन मार्केट है वो आपकी तरफ थोड़ा सा ल्योर भी यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं. तो आपको साउथ अमेरिकन प्लेयर अर्जेंटीना को भी थोड़ा सा टारगेट करना आपने साथ में शुरू कर दिया है, और इसमें कोई नुकसान नहीं है. मतलब एक टाइम पे हामिस रॉड्रिगेज आपने कोलंबिया से लिया था, कोलंबिया का काफ़ी मार्केट आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था रियल मैड्रिड की तरफ. उस टाइम काफ़ी सेल्स बढ़ी थी, शर्ट्स में भी पड़ी थी काफ़ी. जो टीवी मतलब प्लेयर आने से क्या होता है, आपके जो टीवी के ब्रॉडकास्टिंग होते हैं ना, लोग आपको देखना चाहते हैं, फिर वो पैसा देना चाहते हैं, फिर चैनल यहाँ के राइट्स भी खरीदते हैं. कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अभी कोई रियल मैड्रिड में इंटरेस्टेड ही ना देख ले, क्योंकि कोई अर्जेंटीना ने ऐसा खेल ही नहीं रहा है वहाँ पे. ठीक है, निको पास भी नहीं है वहाँ पे. तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि दैट कुड बी हैपनिंग राइट नाउ. तो ये जो दो तीन चीज़ हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इसकी वजह से जो एंजो फर्नांडिस है वो रियल मैड्रिड में आने के लिए भाई डेफिनेटली मोस्ट प्रॉब्ली रियल मैड्रिड उसके लिए जा रही होगी, कुछ इन सब रीजंस की वजह से. अगर आपको लगता है कि यार इन सब रीजन के अलावा भी और भी कोई रीजन हो सकता है, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर कोई और ऐसा प्लेयर है जो आपको अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग से कौन सा 100 मिलियन की दूसरी साइनिंग हो सकती है, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट like the video, share with your fellow friends and subscribe to my channel. Thank you.